क्लास 6 आज हम हमारा लेसन 2 बचपन पढ़ेंगे। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। ये लेखिका अपना संस्मरण यानी कि यादें, अपने बचपन की यादें हमारे साथ शेयर कर रही हैं इस पाठ के अंदर कि वो बचपन में कैसे क्या करती थी, उनको क्या पसंद था, क्या नापसंद था, वो चीज़ें हमें इस लेसन में वो बता रहे हैं। ठीक है, तो इनकी लेखिका को, इस लेसन की लेखिका है कृष्णा सोबती जी। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। मतलब लेखिका बोल रही हैं कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि बच्चों आप मुझे पढ़ रहे हो, मेरे बारे में पढ़ रहे हो, मैं आपकी दादी, नानी, मौसी, बुआ कुछ भी मुझे आप मान सकते हो। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं उन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे फ्रॉक, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यानी कि बचपन में मैंने तरह तरह के कपड़े पहने हैं और अब मैं चूड़ीदार व घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन में कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद है, बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉपर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बच्चों, ये जो कपड़ों का जो डिज़ाइन है हर थोड़े सालों में बदलता रहता है। तो लेखक अपने बचपन के कपड़ों के बारे में बता रही हैं कि वो किस तरह के कपड़े पहनती थी और वह उस वक्त किस तरह के डिज़ाइन चला करते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोजी प्लाजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, उसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। हाँ बच्चों, जब नए जूते या नई चप्पल पहनी जाती है तो उसमें छाले हो जाते थे पहले, और अब भी होते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में उसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली यानी कि उल्टी जैसा मन होने लगता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। बच्चों, वो तेल उनको सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए पिलाया जाता था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन के दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं।